शिवोहम। किसी ने ये सवाल किया है कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या सिर्फ मैस्टरबेशन ना करना होता है, और वीर्य या सीमन का क्या रोल होता है स्पिरिचुअल ग्रोथ में। तो ब्रह्मचर्य का जो मतलब होता है वो ब्रह्म के जैसे चर्या, यानी कि ब्रह्म जैसा आचरण, बट उसमें वीर्य या सीमन का बहुत बड़ा फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी में जो सारी की सारी एनर्जी है वो आपके वीर्य से ही आता है। आप जो खाते हो उस खाने से आपका खून बनता है और उस खून के निचोड़ को वीर्य कहा जाता है। तो वीर्य ही आधार है आपके सारे शक्तियों का, और सिर्फ शारीरिक नहीं, आपकी मानसिक शक्ति या मानसिक क्षमता भी वीर्य से कनेक्टेड होता है। इसी वजह से सीमन रिटेंशन किया जाता है ताकि ये शक्ति आपके शरीर के विकास करने के बाद आपके मन का विकास कर पाए, क्योंकि शरीर और मन इंटरकनेक्टेड होता है। पंच महाभूतों से आके खाद्य का निर्माण होता है और वही खाना ही शरीर में रूपांतरित होता है। इसीलिए हम इस भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहते हैं, और उसके बाद जो आ जाता है वो मनोमय कोश, यानी कि मन, और पूरा तो नहीं बट मन का बहुत सा हिस्सा इस खाद्य से ही बनता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, और इसीलिए सात्विक आहार को इतना प्रेफर किया जाता है। यानी कि जो शक्ति है वो आपके वीर्य से ही आपको आता है। तो वीर्य रिटेंशन की बात इसीलिए की जाती है ताकि आप अपनी शक्ति को बचा पाओ, क्योंकि इस शक्ति के बल पे ही आप अपने चैतन्य स्वरूप तक पहुंचोगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि हम आत्मा है, हम चेतना है, हम साक्षी है। तो वीर्य जो हो जाता है वो तो प्रकृति का हिस्सा है, हमें क्या उस चीज़ की आवश्यकता है। बट आप संसार में हो, आप परमार्थ को पाना चाहते हो, लेकिन उसके लिए आपको शरीर और मन की आवश्यकता पड़ रही है। यानी कि प्रकृति में रहने के लिए और प्रकृति में काम करने के लिए आपको शक्ति भी प्राकृतिक चाहिए, और इसी वजह से हमें एक ताकतवर शरीर और ताकतवर मन की आवश्यकता पड़ती है, और वो ताकत आपको वीर्य से मिलता है। और इसी वजह से वीर्य या सीमन रिटेंशन को योग में या आयुर्वेद में इतना प्रेफर किया जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप बाहर के 100 लोगों को इस टॉपिक पे पूछते हो तो उसमें से 50 गुरु और जो डॉक्टर है वो आपके इसके पक्ष में, और 50 जो है इसके विपक्ष में आपको राय देंगे। आपके लिए क्या सही है ये आपको समझना होगा। बेसिकली कोई भी चीज़ें जो आपके अंतर से रिलेटेड हो उसका जवाब कोई बाहर से नहीं आ सकता। क्या आप इस चीज़ को नहीं देखते कि एक्सेस मैस्टरबेशन की वजह से आपका सोचने की क्षमता या आपकी जो बॉडी की कंडीशन है वो डिटोरेट करती है? क्या इस चीज़ का आपका कोई अनुभव नहीं है? अगर नहीं है तो दबा के कीजिए, और अगर है तो फिर इस चीज़ की कीमत आपको समझना होगा। कोई भी चीज़ की एडिक्शन आपको गुलाम बना देती है। आप अगर मैस्टरबेशन के एडिक्शन में पड़ चुके हो तो आप उस एडिक्शन के गुलाम हो, ये चीज़ आपको समझना होगा। और गुलामी मानसिक कमज़ोरी है, और मानसिक कमज़ोरी से ही सारे फ्रस्ट्रेशन, दुख, ये सब निकलता है। तो अगर आपको ये दुख या फ्रस्ट्रेशन या डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब से अपने मन को मुक्त करना है तो सबसे पहले आपको उसे शक्तिशाली बनाना होगा, और शक्तिशाली बनाने के लिए आपको इस वीर्य की आवश्यकता है। इस बात को स्टैम्प पेपर पे लिखवा लो। इसलिए जो भी व्यक्ति आपसे ये कहता है कि इंद्रिय के नियंत्रण किए बिना परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है, उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लो। असल में काम की ऊर्जा सबसे शक्तिशाली ऊर्जा होती है, और अगर कोई भी व्यक्ति इस काम की ऊर्जा पे मास्टरी करता है तो वो इस संसार में किसी भी चीज़ से प्रभावित ना होने की कला सीखता है। क्योंकि काम वासना से ही हमारा जन्म होता है, काम वासना हमारे रूट में है, और इसीलिए सबसे ज़्यादा परेशानी हमें काम वासना से ही होता है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने काम वासना पे मास्टरी करता है तो उसके लिए संसार की कोई भी चीज़ को जीत पाना मुश्किल नहीं होता। हाँ, बट काम वासना पे पूर्ण रूप से विजयी होने के लिए आपको दमन नहीं, वैराग्य की आवश्यकता है। क्योंकि दमन अस्थाई होता है, वो सामयिक रूप में तो वो प्रॉफिटेबल होता है बट लॉन्ग टर्म में वो नहीं चलता, और इसीलिए आवश्यकता है वैराग्य की। क्योंकि जब तक आप में देहात्म बोध है तब तक आपको जो ऑपोजिट जेंडर है वो आपको खींचेगा, लेकिन जब आप में देहात्म बोध आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा या संसार के प्रति जो आकर्षण है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगा, तो बेसिकली ये जो वीर्य स्खलन की प्रॉब्लम है ये आपको तंग करेगा ही नहीं। लेकिन अगर आपका फोकस सिर्फ इसको रोकने में है
बट आपके मन में अंदर ही अंदर कामना चल रही है, तो इस चीज़ को ज़्यादा देर तक आप रोक नहीं पाओगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है वैराग्य रिलेटेड चिंतन, जो कि आपके विवेक को जगाने में सबसे ज़्यादा सहायक है।